कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो दिल्ली की सियासत के केंद्र में अब दो बिहारी हैं। यूं कहें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई नहीं, दो बिहारियों में फाइट होने वाली है। जब चुनावी रिंग में दो बिहारी उतरेंगे तो सियासी मजा तो आएगा ही, साथ में जमकर बिहारी अंदाज कटाक्ष भी किए जाएंगे। एक भोजपुरिया माटी का लाल है तो दूसरा वहां से है जिसे लाल सलाम का गढ़ कहा जाता है, यानी दिल्ली में मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे। इन दोनों उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार अब 2 बार के सांसद और सिनेमा स्टार मनोज तिवारी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर की नजरें इस हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट पर रहने वाली है। समझिए यह चैलेंज इस बार के लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े मुकाबले में से एक क्यों होगा। कन्हैया कुमार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं, लेकिन ग्रैंड ओल्ड पार्टी में शामिल होने से पहले वह लेफ्ट का चेहरा रहे हैं। 2019 के चुनाव में कन्हैया को लेफ्ट ने मोदी सरकार के फायर ब्रांड मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि तब वह हार गए थे। कभी लेफ्ट का चेहरा रहे कन्हैया कुमार को अब कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया। तो इसके पीछे का क्या गणित है, आइए जानते हैं। बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए और केवल एक सांसद जो अपना टिकट बचाने में सफल रहा, टिकट बचाने वाले इकलौते सांसद थे मनोज तिवारी। बीजेपी ने 2 बार के सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया, तो उसके पीछे उनका पूर्वांचली होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अब कांग्रेस ने भी एक पूर्वांचली के सामने पूर्वांचली को ही टिकट दे दिया। मनोज तिवारी बिहार के कैमूर जिले के निवासी हैं, तो कन्हैया कुमार भी बिहार से ही आते हैं। कन्हैया कुमार की बात करें तो उनकी सियासत का आधार लेफ्ट की लाइन रही है। कन्हैया के भाषणों में गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित की बात अधिक रहती है। नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद यूपी, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों से आकर मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे मजदूरों की है। लेफ्ट से आए कन्हैया के चेहरे पर कांग्रेस की रणनीति इस वोटर वर्ग को साधने की भी है। जातीय गणित पर बात करें तो जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को कांग्रेस ने इस सीट से उतारा, तो उसके पीछे भी उसका अपना गणित है। कांग्रेस की रणनीति कन्हैया के सहारे मनोज तिवारी के पूर्वांचली वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ ही दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को साथ लाकर वोटों का नया समीकरण गढ़ने की भी है। कन्हैया कुमार अपने भाषणों में युवाओं और रोजगार के साथ ही दलित, पिछड़े और दबे कुचले वर्गों की बात करते हैं। पिछले 10 साल से सांसद मनोज तिवारी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी कैश कराने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के समर्थन से एक मुश्त दलित, मुस्लिम, ओबीसी वोट की आस है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि थोड़े बहुत पूर्वांचली वोटर्स का साथ भी मिल गया तो यह बफर का काम करेगा और ऐसे में पार्टी के यहां से जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचली और दलित, पिछड़ा वोटर्स के समर्थन से मनोज तिवारी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 2 पूर्वांचलियों की लड़ाई में ओबीसी, दलित के साथ ही सवर्ण वोटर्स का रोल अहम हो गया है। कहा यह भी जा रहा है कि पूर्वांचली वोट स्थानीय अस्मिता के आधार पर बढ़ सकता है। मनोज तिवारी भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, तो कन्हैया कुमार जिस बेगूसराय से आते हैं वहां अंगिका और मगही भाषा बोली जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भोजपुरी भाषी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है और यह मनोज तिवारी के पक्ष में जा सकता है। अब देखना होगा कि 2 बिहारियों में कौन सा बिहारी इस क्षेत्र का स्टार प्रचारक बनता है और संसद का सफर तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।